डियर फ्रेंड्स, हम देख रहे हैं 2021 एग्ज़ाम के लिए सैम्पल पेपर 1 और सैम्पल पेपर 2। इसी वीडियो में दोनों देखेंगे, हम दोनों सैम्पल पेपर्स एक साथ देखेंगे। सब्जेक्ट है आपका इंग्लिश कोर का और कोड है इसका 020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसके कौन कौन से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट बताए गए हैं। सभी क्वेश्चंस को ज़रूर देखिएगा और पूरी की पूरी तैयारी अच्छे कीजिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक बना के डाल दी गई है आपके 12th क्लास की, उसमें देख सकते हैं। टॉपर्स की कॉपियाँ भी उसी में अवेलेबल हैं। अगर आपको कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट के ज़रिए इन्फॉर्म कर सकते हैं और लिंक की डिमांड भी कर सकते हैं। आपके लिए हम सारी लिंक प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पर रीडिंग कर कंप्रहेंसिव है, जो इसमें रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। तो सबसे पहले आपको जो है इस पैसेज को रीड करना है पूरा का पूरा। द रोल फ्रेंड्स प्ले इन आवर लाइफ हैज़ बिकम सिग्निफिकेंटली ग्रेटर देन एट एनी अदर टाइम इन आवर हिस्ट्री। तो ये रोल ऑफ फ्रेंड्स इसमें बताया गया है और इसको जो है इसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया है, जिसको आपको इस पैसेज को पूरा खुद सेल्फ स्टडी करनी है और इसके बाद में आपको इसके दिए गए क्वेश्चंस जो हैं इनको सॉल्व करना है, जो कि अभी मैं दिखाने वाला हूँ आपको। इस पे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो वीडियो को पॉज कीजिए और इस पूरे पैसेज को आराम से समझिए और पढ़िए, या चाहे तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं। और ये बहुत लंबा पैसेज है, तो इसको पूरा पढ़ने के बाद में आपको इसके आंसर्स देने हैं। आगे देखते हैं इसके आगे क्या पूछा गया है। ये देखिए आपका ये पूरा पैसेज है। आराम से वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और पूरा पैसेज आप पढ़िएगा। इसके जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनकी हम बात करें तो यहाँ पर जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस बाय चूजिंग द राइट ऑप्शंस। तो यहाँ पे आपके एमसीक्यूज टाइप दे दिया है। कम्युनिकेशन स्किल आर ऑल्सो नोन एज डैश। तो यहाँ पे मॉब स्किल है, पीपल स्किल है, या फिर पब्लिक स्किल। इस पैसेज को पढ़ने के बाद ही इसका आंसर आप दे सकते हैं। सेकंड में डैश प्ले ए सिग्निफिकेंस रोल इन आवर लाइफ नाउ डेज। तो पेरेंट्स, सिबलिंग्स और फ्रेंड्स। और तीसरा है इन डैश यू रिसीव एज मच एज यू गिव, बिजनेस और फ्रेंडशिप और मैरिज। चौथा क्वेश्चन क्या है आपका पूछा गया है, रिफ्लेक्टिंग इमोशन स्किल इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द डैश स्किल। तो कम्युनिकेशन, लिसनिंग और रिमेंबरिंग स्किल, कौन सी स्किल है आपको बतानी है। पांचवें क्वेश्चन की बात करें तो जो पांचवा क्वेश्चन पूछा गया इसमें, वी फील पेन व्हेन वी आर अवे फ्रॉम आवर डैश फ्रेंड्स, फैमिली और कलीग्स। अब नेक्स्ट इसमें नोट दिया गया, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑन द ऑफ द अबव पैसेज फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो आपको ऑप्शंस भी दिए गए हैं। छठा क्वेश्चन है आपका, फ्रेंड्स प्ले ए डैश पार्ट इन आवर लाइफ। तो अभी आपने देखा था। इसके बाद में सातवां है, दोज हु लैक फ्रेंड्स सफ़र फ्रॉम डैश। यहाँ पे जो भी ऑप्शन है इन्हीं से आपको फिल करना है। आठवां है, वन कैन शेयर डैश टू ए फ्रेंड बट नॉट विद एनी अदर रिलेशनशिप। नाइन्थ है, वी ग्रो आवर फ्रेंडशिप बाई डैश देम। 10वां क्वेश्चन है, द वर्ड डैश इज़ यूज्ड इन पैसेज इन प्लेस ऑफ बेसिक। इन द वर्ड डैश इज़ यूज्ड इन पैसेज इन द प्लेस ऑफ चेंज। और द वर्ड डैश इज़ यूज्ड इन पैसेज इन द प्लेस ऑफ फैमिलियर। तो ये आपको बताना है इनमें कौन सा क्वेश्चन जो है ऑप्शन जो है सही है। इसके बाद आ जाइए, रीड द फॉलोइंग पैसेज। तो यहाँ पर फिर से आपको एक पैसेज दिया गया है, ये रहा पैसेज, इसको आपको रीड करना है। तो द ओल्डेस्ट थिंग्स ऑन द प्लानट आर रॉक, दे कवर द होल अर्थ एंड आर फाउंड इन सिटीज़, द कंट्री, इन द ओशियंस एंड द लेक, अंडर द सॉइल। सब जगह ये मिलते हैं। इसके बारे में पूरा बताया गया है। अब इसके बाद में जो इसको पूरे को पैसेज को पढ़िएगा वीडियो को पॉज करके, और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट्स ऑन इट्स यूजिंग हेडलाइंस, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स, यूज रिकॉग्नाइजेबल एब्रीवेशंस वेयर नेसेसरी। तो आपको अगर नोट मेकिंग समझ में नहीं आता कि कैसे बनानी है, तो आप जो है टॉपर्स की कॉपियाँ देख सकते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सॉल्व करके हमने डाल रखी हैं, तो उसमें आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा नोट मेकिंग कैसे बनती है। ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 14, राइट ए समरी ऑफ द पैसेज इन अबाउट 80 वर्ड्स एंड ऑल्सो सजेस्ट ए सूटेबल टाइटल। तो ये जो पूरा पैसेज है ये काफ़ी बड़ा है, इसको 80 वर्ड्स में आपको जो है इसकी समराइज़ करनी है और इसका एक सूटेबल टाइटल आपके अकॉर्डिंग जो है
वो आपको बताना है। अब आ जाइए 14 के बाद सेक्शन बी की जो है राइटिंग स्किल। तो इसमें पूछा गया यू आर सोनल वर्मा, कल्चरल सेक्रेटरी ऑफ योर स्कूल, यू हैव ऑर्गेनाइज ए इंटर क्लास सिंगिंग कंपटीशन एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल डे celebration in your school. Write a notice for the school notice board informing the students about the same. और ऑप्शन में है while traveling home by bus you left your handbag in it. Prepare a classified advertisement in about 50 words for the same. 16वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है यू आर रवि, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड अशोक इनवाइटिंग हिम ऑन द इनॉग्रेशन सेरेमनी ऑफ योर न्यू हाउस। और ऑप्शन में आया था यू आर मोहन, राइट ए लेटर टू कमिश्नर ऑफ रायपुर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कंप्लेनिंग अबाउट द पुअर सैनिटरी कंडीशन एंड मॉस्किटो मैनेंस इन योर लोकेलिटी। 17वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया राइट एन आर्टिकल अबाउट 250 वर्ड्स ऑन एनी ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स। तो जो टॉपिक्स हैं वो यहाँ पर आपको दे रखे हैं, जिसमें है हाउ टू कंट्रोल ओवर पोल्यूशन, सेकंड है हाउ टू वी प्रमोट क्लीन इंडिया मिशन, तीसरा है साउंड माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, और नेक्स्ट जो है द रोल ऑफ स्टूडेंट्स इन एडुकेटिंग लिटरेसी। तो ये थे आपके टॉपिक्स, इनको अच्छे से तैयार करना। आप आगे बढ़ते हैं हम 18वां जो डू एज डायरेक्टेड। तो इसमें क्या क्या डायरेक्टेड है आपको, ही रिक्वेस्टेड मी फॉर हेल्प, चेंज द सिंपल सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। दूसरा है अनलेस यू लव ऑल दे विल नॉट लव यू, राइट द सेंटेंस यूजिंग इफ़ इन प्लेस ऑफ अनलेस। थर्ड है आपका द डोर इज़ वेरी हाई द बेबी कांट रीच इट, तो कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग सो दैट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेशेंट वाज सो रेस्टलेस दैट ही कुड नॉट स्लीप लास्ट नाइट, रीराइट सेंटेंस यूजिंग टू इन प्लेस ऑफ सो दैट। इसके बाद में फिफ्थ है आपका द ऑफिसर सेड टू हिज पियोन गो अवे एट वंस, चेंज द नरेशन। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है सुरेश सेड टू हिज वाइफ डिड यू गिव पॉकेट मनी टू योर सन, चेंज द नरेशन। सेवन्थ क्वेश्चन है टीचर सेड टू द स्टूडेंट द सन राइजेज इन ईस्ट, चेंज द नरेशन। एट्थ क्वेश्चन जो है रमेश वेंट टू मार्केट, रमेश वांटेड टू बाई सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कंबाइन द सेंटेंस यूजिंग नॉन इनफाइनाइट क्लॉजेस। नाइन्थ क्वेश्चन है इसमें आपका ओपन द डोर, चेंज द वॉइस, और उसके बाद में टेंथ है हु रोड दिस लेटर, चेंज द वॉइस। तो ये थे आपके डू एज डायरेक्टेड वाले क्वेश्चन। अब आ जाइए सेक्शन सी में जो कि लिटरेचर टेक्स्ट बुक से है फ्लेमिंगो से। तो यहाँ पर आपके जो क्वेश्चंस हैं वो देख लेते हैं। तो आपको पहले एक्सट्रैक्ट को रीड करना है, बट लेट मी वाला जो पहला एक्सट्रैक्ट है, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी वाला, इसको पूरा पढ़ना है, आपको समझना है। इसके बाद में इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इनका आंसर्स देने हैं। तो 19वां क्वेश्चन पूछा गया द ऑथर्स बुक वाज अबाउट डैश। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन है चाइनीज़ वाइज मैन और मेडली पास्ट और लेटिन स्टडीज़ और मिस्ट्री, किसके बारे में था, तो ये आपको बताना है ऑप्शन। 20वां है द नेम ऑफ द बुक वाज डैश, नो बडी कैन प्रिडिक्ट एट बुक द नेम ऑफ द रोज़ बुक इन माई मिस्ट्री द इंटरव्यू। ऑप्शंस आपके सामने, इन्हीं में से आपको फिल करना है। 21वां है हाउ मैनी कॉपीज़ ऑफ द बुक वर सोल्ड इन यूएस। तो इसमें आपको पैसेज को पढ़ने के बाद में बताना है कितनी कॉपीज़ जो है आपकी जो सोल्ड हुई हैं। तो 3000 कॉपीज़, लेस देन 3000 और 2/3 मिलियन कॉपीज़ और नन। इसके बाद में 22वां जो क्वेश्चन है फाइंड एंटोनियम टू वर्ड फुलिश फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट। सेकंड है आपका ऑन्ट जेनिफर्स फिंगर फ्लंटरिंग थ्रू हर वूल। ये वाला आपको पूरा का पूरा जो है पढ़ना है। इसके बाद में पढ़े गए पूरे के पूरे लाइंस के हिसाब से आपको आंसर्स देने हैं। 23वां क्वेश्चन पूछा गया व्हाट इज़ ऑन्ट जेनिफर डूइंग, स्टिचिंग, वीविंग, नीटिंग और वेट लिफ्टिंग। 24वां क्वेश्चन है द एडजेक्टिव यूज फॉर द टाइगर इन द पोएम एक्सट्रैक्ट आर
मैसिव एंड प्राउड, हार्ड एंड मैसिव, हार्ड एंड अनअफ्रेड, और डी है प्राउड एंड अनअफ्रेड। 25वां जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, व्हाट इज वेट दैट ऑन्ट जेनिफर फील्स, द स्ट्रैंड वूल और मैरिज, आइवरी और डेथ। 26वां है, इवन आफ्टर डेथ ऑन्ट्स हैंड विल शो डैश, हर मास्टरी और रिंकल्स वेडिंग और हर टेरर। नोट है आपका, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंसेस ईच। तो यहाँ जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं इसको देखते हैं। तो इसमें है आपका, व्हाट मेड द पैडलर थिंक दैट ही हैड इंडीड फॉलन इनटू ए रेट ट्रैप। 28वां है, मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बैंगल्स इंडस्ट्री। 29th है आपका, हु वाज द इंग्लिश विजिटर टू द स्टूडियो इन पोएट्स एंड पैनकेक्स। What does the god that failed refer to, ये आपको बताना है। नोट आपका है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स। 30वां क्वेश्चन है, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, और है ड्रॉ द कैरेक्टरिस्टिक स्केच ऑफ मिस्टर हाइमेल। और विस्तास में से जो है आपका, अब वहाँ से क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 2 सेंटेंसेस ईच। तो 31 क्वेश्चन है, हाउ डिड चार्लीज फिजिटरिस्टिस फ्रेंड एक्सप्लेन हिज रीचिंग द थर्ड लेवल। 32 है, हाउ डिड ऑथर तिसानी दो सी ट्रेवल टू अमेरिका। और नोट में है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 80 वर्ड्स, कमेंट ऑन द अप्रोप्रिएटेंस ऑफ द टाइटल द टाइगर किंग। और ऑप्शन में है, वाई वॉज गर्ल टाइड टू द चेयर इन मेमोरीज ऑफ चाइल्डहुड। तो ये था आपका सेट 1। अब सेट 2 की देखते हैं। तो ये है आपका सेट 2 जो आप देख पा रहे हैं। चलिए देखते हैं। इसमें भी आपका रीडिंग से आपका जो है पहले पैसेज आया हुआ है, इसको पैसेज को पढ़ने के बाद में यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनके आंसर्स आपको देने हैं। तो पैसेज में आपका पैसेज को 3 आपके पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेज ऑफ लर्निंग, इस तरह से आपका दिया गया है। इसको पूरा पढ़ना है और चूज़ द अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो पहला क्वेश्चन में है, डैश आर द मेन कैपेबिलिटीज़ ऑफ कंप्यूटर। तो ए है आपका वेरियस यूजेस, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन। दोनों में से आपको मतलब ये पहला ऑप्शन सही है, या फिर बी है कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस, पुट डाटा इन ऑर्डर, और सी है वर्क एट हाई स्पीड प्रिवेंट्स टी एक्सीडेंट्स। डी है आपका ऑटोमेशन सेव टाइम एंड लेबर। तो आपको बताना है कैपेबिलिटीज़ कौन सी है कंप्यूटर। जब तक आप इस पैसेज को पढ़ेंगे नहीं तो आपको पता भी नहीं चलेगा कैपेबिलिटीज़ क्या क्या हैं इसकी। अब इसके बाद में जो सेकंड क्वेश्चन इसको देखते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन में पूछा गया, डैश बेनिफिट कैन बी डिराइव फ्रॉम ऑटोमेशन। तो ए है ह्यूमन बीइंग में इंजॉय मोर लेजर, बी है सेव रिसर्च वर्कर्स टाइम एंड हार्ड वर्क, सी है आपका टू मेक इंफॉर्मेशन अवेलेबल एट हाई स्पीड, और डी है नन ऑफ द अबव। थर्ड क्वेश्चन है, डैश इज ऑटोमेशन, द मशीन दैट कैन थिंक, बी है आपका मशीन इट कैपेबल ऑफ लर्निंग बाय देयर मिस्टेक्स, सी है मशीन दैट कैन इन्वोव ऑन देयर परफॉर्मेंस, और डी है द प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज्ड टू वर्क फॉर अस। तो यही होता है, डी ऑप्शन जो है राइट है, द प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस, ये ऑटोमेशन होता है। फोर्थ क्वेश्चन इसमें पूछा गया है जो, द बेसिक लिमिटेशन ऑफ कंप्यूटर इज डैश। तो ए है कंप्यूटर लैक थिंकिंग एंड टेकिंग इंडिपेंडेंट डिसीजंस, बी है कंप्यूटर्स कैन टेक ओवर ह्यूमन बींग्स, सी है आपका कंप्यूटर्स कैन नॉट इम्प्रूव लर्निंग फ्रॉम इट मिस्टेक्स, और डी है आपका कंप्यूटर्स टू बी एबल टू वर्क नीड डिटेल्स इंस्ट्रक्शन। पांचवा है, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड डिसेबल इज डैश फ्रॉम द पैसेज। तो डिसेबल का इनेबल हो जाएगा, ऑब्टेन, इनेबल, प्रिवेंट और सेव। ठीक है,
इसके बाद आ जाइए चूज़ द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ब्रैकेट्स। तो इसी पैसेज में से आपको ब्रैकेट में ऑप्शंस दिए गए हैं, इनमें से जो भी आपके राइट आंसर से उनको चूज़ करना है। छठा क्वेश्चन है कंप्यूटर कैन वर्क डैश एट हाई स्पीड। तो इसके बाद में आपका जो नेक्स्ट है, इसमें हम कह सकते हैं कंप्यूटर आर कैपेबल ऑफ डूइंग एक्सट्रीमली कॉम्प्लिकेटेड वर्क इन ऑल ब्रांचेस ऑफ डैश। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कंप्यूटर कैन नेवर लीड इंडिपेंडेंट डैश बाय टेकिंग डिसीजन ऑफ देयर ओन। नाइन्थ है दिस होल प्रोसेस बाय विच मशीन कैन बी यूज टू वर्क फॉर अस हैज़ बीन कॉल्ड डैश। 10वां क्वेश्चन है देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमन बीइंग विल बी डैश बाय मशीन। और 11वां है कंप्यूटर्स कुड बी प्लग्ड इनटू डैश एंड कुड बी यूज लाइक रेडियोज। 12वां है कार ड्राइवर्स गिवन डैश कैन बी गिवन डैश व्हेन देयर इज़ ए ट्रैफिक जैम। अब फिर से अब आपका रीड द पैसेज है और उसके भी आंसर्स आपको देने हैं। तो किस हिसाब से देखिए ये रीड करना है आपको पैसेज का, और इसमें ऑन द बेसिस ऑफ रीडिंग ऑफ द अबव पैसेज मेक नोट ऑन इट यूजिंग हेडिंग एंड सब हेडिंग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ, आप टॉपर्स की कॉपियाँ देख करके ये सब चीज़ें सीख सकते हैं। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा अगर टॉपर्स की कॉपी आप देखते हैं तो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स देखिए, सारे सेट्स अवेलेबल हैं और इन सभी पेपर्स को तो तैयार करिए ही करिए। मतलब हर चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज़ अभी आपके स्कूल खुल नहीं रहे हैं और आपको जो है आने वाले समय में भी आप जो अभी WHO का कहना है कि आने वाले समय में भी आपके जनवरी फरवरी तक स्कूल नहीं खुलेंगे आपके। अब जब डायरेक्ट स्कूल खुलेंगे आपके केवल एग्जामिनेशन के लिए। तो बहुत ध्यान से आपको पढ़ना है, आपका टाइम वेस्ट ना करें, घर में रहें और सावधानी से रहें और सेफ रहें। 14th क्वेश्चन है राइट ए समरी ऑन द पैसेज इन नॉट मोर देन 80 वर्ड्स ऑल्सो सजेस्ट ए सुटेबल टाइटल। ठीक है, अब सेक्शन बी की बात करें तो राइटिंग स्किल में यू प्लान टू सेल होंडा एक्टिवा मॉडल 2070 ड्राफ्ट ए सुटेबल एडवर्टाइजमेंट इन नॉट मोर देन 50 वर्ड्स। और ऑप्शन में आया है यू आर श्रीनिधि ऑफ GHSS कालपत्री कवर्धा एज ए head girl of your school draft a notice in not more than 50 words to inform the students to participate in cultural program for annual day celebration। और ऑप्शन में prepare a poster appealing people to plant a tree to save environment। सेव एनवायरनमेंट वाला जो है ये आता है, या फिर इसकी जगह कभी कभी सेव वाटर वाला भी आ जाता है। 16वां क्वेश्चन है राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल टू टेक हिज हर परमिशन टू गो टू स्टडी टूर। और ऑप्शन में आया है राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड टू अटेंड योर बर्थडे पार्टी। 17th क्वेश्चन है यू आर आशा अमित ऑफ 12th रिसेंटली मेनी गेम्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड इन योर एरिया राइट एन आर्टिकल ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गेम एंड स्पोर्ट्स इन अबाउट 250 वर्ड्स में। ये भी क्वेश्चन आ चुका है, लास्ट ईयर भी आया था, उससे लास्ट ईयर भी शायद आया था। यू आर संजय संगीता राइट ए स्पीच ऑन फेस्टिवल ऑफ कलर्स समटाइम्स वी थ्रू कलर वाटर ऑन स्ट्रेंजर्स डिस्क्राइब वाई होली इज़ प्लेड एंड हाउ इट शुड बी प्लेड। ठीक है, ये भी आपको बताना है सही से। डू एज डायरेक्टेड, तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये देख लेते हैं। Jayashree was speaking to a boy who had blue eyes. Pick out the relative clause. Second है he is too weak to walk. Convert the sentence using so that. It was true. I hoped it. Combine the sentence into a noun clause. और fourth है this is the village. I was born here. Combine the sentence to make a clause. Who did this? तो change into पैसिव वॉइस। छठा है द टीचर सेड द सन राइजेज इन द ईस्ट, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। सातवां है ही इज़ सिंगिंग ए सॉन्ग, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। आठवां है समवन हैज़ स्टोलन योर बुक, चेंज इनटू पैसिव वॉइस। नाइन्थ है टीचर सेड टू द स्टूडेंट डोंट वेस्ट योर टाइम इन आइडियल गॉसिप, चेंज इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। 10वां है माई फादर सेड ब्रिंग ए ग्लास ऑफ वाटर, चेंज द नरेशन। सेक्शन सी की बात करते हैं तो लिटरेचर टेक्स्ट बुक से आई है जिसका नाम है फ्लेमिंगो। तो रीड करना है आपको एक्सट्रैक्ट की जो आपकी बुक से आई है और इसके क्वेश्चंस के आंसर आपको देने हैं।
तो 19वां क्वेश्चन है द एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम विच लेसन। तो यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं द लास्ट लेसन, लॉस्ट स्प्रिंग, द रेड ट्रैप और डीप वाटर। 20वां क्वेश्चन है व्हाट डिड द होस्ट ऑफर द स्ट्रेंजर, पैक ऑफ कार्ड, सुपर एंड तम्बाकू, यहाँ पे मिस्टेक है शायद, और मोजलीज एंड तम्बाकू और सुपर एंड कार्ड्स, ये भी आपको देखना है। 21वां है वाई वॉज द ऑनर हैप्पी टू सी स्ट्रेंजर, इट वाज बिकॉज डैश, द स्ट्रेंजर वाज एन ओल्ड फ्रेंड, द ऑनर वाज लोनली, द ऑनर वांटेड टू गिव शेल्टर और द स्ट्रेंजर वुड पे हिम। 22वां क्वेश्चन है द पेयर ऑफ अपोजिट यूज इन एक्सट्रैक्ट इज बोथ, यहाँ पर देखिए ये रहा, बोथ एंड वन, श्योर एंड हैप्पी, प्ले एंड रोल और शेल्टर एंड नाइट। ये आपके जो है ये पेयर है द पेयर ऑफ अपोजिट्स यूज इन द एक्सट्रैक्ट। तो ये आपको एक्सट्रैक्ट में आपको देखना है कौन सा इसमें से ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्स नहीं है, एंड है, ये मिसप्रिंट है आपका। सेकंड जो है इसको आपको पढ़ना था, इट वुड बी एन एग्जॉक्ट मूवमेंट वाला। उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन है दिस एक्सट्रैक्ट इज़ फ्रॉम द पोएम, कौन सा है, कमला दास, जॉन केटस, रॉबर्ट फोस्ट और पबालो नरूदा। और 24वां क्वेश्चन इसी में से पूछे व्हाट वुड द फिशरमैन डू नाउ, हार्म्स वेल्स और स्टॉप फिशिंग, स्टॉप इन कोल्ड सी और नन ऑफ दीज। 25वां जो क्वेश्चन है उसको देखते हैं। तो इसमें पूछा गया है व्हाट विल बी द सडन स्ट्रेंजर्स, ए स्टिल वर्ड विदाउट रश, ए फिशमैन इन कोल्ड सी, ए मैन गैदरिंग सॉल्ट, ऑल टुगेदर इन एन इंजन। और 26वां है डैश इज़ नॉट एन ऑब्जेक्टिव इन द एक्सट्रैक्ट, हर्ट, हार्म, सडन और एग्जॉटिक। उसके बाद में शॉर्ट आंसर टाइप जो क्वेश्चन है आपके इसमें जो है 27वां व्हाट वाज फ्रेंच एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद फॉर स्कूल दैट डे। 28वां है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन्स फॉर द माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। 29th है मेंशन द हजार्ड्स ऑफ वर्किंग इन द ग्लास बेंगल इंडस्ट्री। और लॉन्ग आंसर टाइप जो क्वेश्चन है इसमें देखते हैं। तो इसमें पूछा गया आपसे जो है राइट डाउन द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर। और ऑप्शन में है द पीपल इन द स्टोरी सडनली रियलाइज हाउ प्रीसियस देयर लैंग्वेज इज़ टू देम, व्हाट शोज़ यू दिस, वाई डज दिस हैपन, ये आपको बताना है। और 20 में से आपका जो नोट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 2 सेंटेंसेस ईच। तो व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, व्हाट इज़ फर्स्ट डे कवर। और आंसर जो आपको 80 वर्ड्स में देने हैं। 33वां जो क्वेश्चन है आपका वो 6 नंबर का है, व्हाट डू यू रेफर फ्रॉम सैम्स लेटर टू चार्ली। और ऑप्शन में है हाउ इज़ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन ए सिंबल ऑफ एस्केप, आपको बताना है। तो ये था आपका पूरा इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर है। ये आप सभी क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं जैसा कि मैं बता चुका हूँ। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक हैं। कोई लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट जरूर कर सकते हैं। दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें ताकि उनकी भी मदद हो पाए। थैंक यू वेरी मच। और लाइक ज़रूर कर दें अगर आपको अच्छा लगा हो तो।